ये जो आप सब्जियां देख रहे हैं बिल्कुल जल चुकी हैं और ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं सतवारी की सब्ज़ी मंडी से। रात को एक बड़ा हादसा इस मंडी में हुआ है और लाखों का सामान जो इन लोगों ने, जो इन दुकानदारों ने, रेहड़ी वालों ने लेकर रखा था अपना कामकाज चलाने के लिए, क्योंकि नवरात्रे भी चल रहे हैं और इस वक्त देखा जाए तो लोग मैक्सिमम जो है फ्रूट्स की और वेजिटेबल्स की ज़्यादा ख़रीदारी करते हैं, क्योंकि नवरात्रों में लोगों ने फास्ट भी रखा होता है। तो इस तरीके से इन्होंने अपना सामान जो खरीदे के इस मंडी में रखा हुआ था। लेकिन कल रात को एक ऐसा हादसा हुआ जिसके बाद से पूरी की पूरी मंडी जो है वो जलकर राख हो गई है और लाखों का नुकसान यहाँ जितने भी काम करने वाले इस मंडी के लोग हैं उनका हो चुका है। रात को तकरीबन बताया जा रहा है कि 2:30 बजे के करीब कुछ शॉर्ट सर्किट हुआ जिसकी वजह से आग लग गई और सारी की सारी जो ये मंडी है, सारा का सारा जो यहाँ पर रखा हुआ सामान है वो जलकर राख हो चुका है। ये रेहड़ियाँ आप देख सकते हैं, रेहड़ियाँ यहाँ पर पड़ी हुई हैं, फ्रूट यहाँ पे है और अब बिल्कुल ये किसी भी काम का जो है वो नहीं रहा है। यहाँ ये जो आपको ये उठाते हुए दिखाई दे रहे हैं लोग, ये यहीं पर काम करते हैं, इनका भी रेहड़ी या दुकान का काम होगा और अब ये क्या कर सकते हैं, सिर्फ सफाई ही कर सकते हैं, क्योंकि नुकसान सबका यहाँ पर हो चुका है। एक एक व्यक्ति की बात की जाए तो 40 से 50 हज़ार का एक एक व्यक्ति का नुकसान हुआ और इस तरीके से अगर बात की जाए तो 10-12 लोग हैं यहाँ पर जो काम, जिनका ये काम था और ये बताया जा रहा है कि 8-9 लाख का लगभग जो है नुकसान हो चुका है। थोड़ी भी ही थे दुकान के थोड़ी ही कि कुछ सारा के जली सारा सड़ी है तो पता लगे कि नहीं सर जी, रात सानू 2:30 फोन आया SHO साहब का बड़ी अग लगी है। जिले पुजे और जलिए पूरे राख हो गया सी। बुझाने की कोशिश की थी पहले कोई जिले बुझाने के 5 गड्डी लगी है तो वहां पर चला सी आग और भड़की, देखो बूटे तक सड़ी ऊपर तक इन्नी अग भड़की सी। पता नहीं लगे कि पता नहीं लगे कितना थोड़ा किलो बहुत इन्ना परसों कल माल पाया 1,10,000 रुपया। असी मंडी उधार माल लैने होने इले चला ने राती कन्ने चला रोजे अज इंदा उधार माल लैने होने उन्हें 3 दिन पेमेंट देनी नहीं दी। फ्रूट सारा महंगा, अमरूद महंगा, केला महंगा, अंब महंगा, संतरा महंगा, किन्नू महंगा, दुआना महंगा। असी गरीब बंदे क्या करें, सारी रोजी रोटी ये है। एक कोरोना अगे गाहक नहीं है, दुआर माल पाया सी उन्हें पैसे क्यों देने, उन्हें पैसे छड्डने नहीं है, उन्हें लेने पैसे अपने, ठीक है ना, ये चक्कर है। उनके कर गए तो हूँ देखो चाहते गौरमेंट थोड़ी हेल्प करे, थोड़ी रखे कर साड़ी तो ये अपील है कि गौरमेंट थोड़ी हेल्प करे, इन्हें नुकसान होया साड़ा। आप देख सकते हैं कि जिस तरह से इन्होंने भी बताया कि 1 लाख से ज़्यादा का इन्होंने यहाँ पर सामान डाला हुआ था और उधार से इन्होंने ये सामान लाया था, क्योंकि इस वक्त रमज़ान के महीना भी है। पैसे लाख रुपये हम उधार ही मंडी चलाते हैं, लाख रुपये का रेडी लगाते हैं, लाख रुपये कहाँ से आए। थोड़ा सामान बिकता थे तो है दुआर ही मकान देते बस भाई 20 बच्चे पालने के नहीं जा 2000 बची 3000 बची बाद मतलब फ्रूट सारा महंगा जी। दुआना 30 रुपये, अंब 100 रुपया, संतरा 100 रुपया, अंगूर 100 रुपया, केला 70 रुपये दर्जन है। क्या करिए, हर फ्रूट महंगा। कोई आया इतने वैसे कोई इतने दिखने दुखने से कोई नहीं आया जी। सारी मीडिया ले आए बेचारे सेरे दे सारे मेंबर साहब ने सरदार साहब ये सारे मेंबर ये राती ऐसे 2 बजे ये ऐसे क्या मेंबर है ये कड़े कंटोनमेंट बोर्ड के चेयरमैन, सारे चेयरमैन, बाकी कोई और नहीं आया और कोई नहीं आया सर। सारे गरीब को हेल्प नहीं की है। तो आप समझ सकते हैं कि जिस तरह से इन्होंने भी बताया कि 1 लाख से ज़्यादा का इन्होंने सामान डाला हुआ था, नुकसान सामने अब सारा हो चुका है इनका। उधार से ये सामान लेकर आए थे और अब देखिए थोड़ा भी यही थे। बड़ी लास्ट फर्स्ट वाली 2 बड़ी मेरी सारे हाँ जी सारा ही है। सारा किन्ने लिया समान कम से कम भी 40-45 हज़ार रुपये का समान है। डबल माल पाने पैंदा सानू क्योंकि नराते ना तो कन्ने अपने रमजान पूरी वजह कन्नै तार की वजह कन्नै तार टुटने की वजह कन्नै राती कोई 1:30 बजे कन्नै अग लगी इत्थे। उन्हें सामने बैठे ना OP जेह्ड़े उन्हें SHO फोन किया, SHO ने राती गड्डियां मंगवाइयां मौके ते उस मौके आए फटाफट उन्हें अग बुझाने की कोशिश की। हल्ले भी अग जी है बुझी नहीं पूरी है, धुआं निकला दा। हूँ अगे का थोड़ा तो सारा नुकसान तो हुई है, अगे का सर्कल कि'यां चलदा? अस इ'यै गुजारिश करें गवर्नर अगे DC अगे कि साढ़ा जेह्ड़ा नुकसान होया सानूं थोड़ा बहुता मुआवजा दिया जाए ते जेह्ड़ा अस कम्म करने के लायक बने।
ਕਿੰਨੇ ਇੱਥੇ ਲੋਕ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਜਾਂ ਜਿੰਦੀ ਇਹ ਕੋਈ 16 ਫੜੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ 16 ਫੜੀਆਂ ਨੇ। ਸਾਰੇ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਸਾਰੇ ਨੁਕਸਾਨ ਲਗਭਗ ਕਿੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੋਗਾ? कम से कम भी 10-15 लाख रुपये का नुकसान होगा। हाँ जी, मिनिमम 10 हो गया, क्योंकि ये रोजी रोटी है साड़ी, इतों को बच्चे पालने पढ़ाना बच्चे की। अगर ये सारा काम बेरोजगार हो गए तो साड़ा तो मुश्किल है। तो वैसे भी काम की बड़ी मारो मारी चल रही है, बहुत मुश्किल है इस मौके। समझ सकते हैं जिस तरह से इन्होंने भी बताया कि यहाँ एक नहीं दो नहीं 15-16 ऐसे लोग हैं जिनका यहाँ से कारोबार चलता है। और आप 15-16 लोगों को मत गिनिए, आप गिनिए कि उनके साथ कितना उनका परिवार होगा, उनकी बीवी होगी, बच्चा होगा, माँ बाप होंगे, कितने लोग जो हैं, कितने घर के मेंबर होंगे एक एक व्यक्ति के साथ जुड़े हुए जिनका ये नुकसान हुआ है। मैं 15-16 की बात नहीं कर रहा हूँ, ये 60-70 या 100 भी हो सकते हैं, क्योंकि फैमिली आप समझ सकते हैं एक परिवार किस तरह से अपने बच्चों बीवी को और उसकी पढ़ाई का ये चीज़ें देखनी होती है, हर चीज़ से गैस तक आप समझ सकते हैं किस तरह से अपने घर का गुजारा करना होता है। और अभी इनके पास कुछ भी नहीं बचा है। यहाँ इनके जिस तरह से और भी लोग हैं उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। थोड़ा भी यही थे सर, मेरी भी दुकान ही थे सर। रात कोई 2 बजे के साथ 2 बजे के करीब यहाँ पे सर शॉर्ट सर्किट हुआ। ठीक है सर, 2 बजे कन्नै सर शॉर्ट सर्किट होया, तूफान चला और कन्नै कि चिंगारी जियां पेई, उसदे बाद तरपाल ही अग्ग लगी सर। उसदे बाद अग्ग तूफान की वजह कन्नै अग्ग इन्नी ज़्यादा फैली, सामने एयरफोर्स के गार्ड ने उन्होंने SHO साहब भी फोन किया, क्योंकि 2 बजे का टाइम हा, सारे सुते थे अपने अपने घर। 2 बजे टाइम तो उन्होंने गार्ड साहब ने फोन किया, SHO साहब भी उन्होंने फिर सानू सारे की कन्फर्म किया, जिहदे जिहदे नंबर उन्होंने फ़ोन किया। असें मौके पर पुज्जे, उन्होंने पहले के फायर ब्रिगेड की बुलाई लिया, 5 गाड़ियाँ इधर आई दियाँ, लेकिन तूफान इन्ना राती चला कि 5 गाड़ियाँ भी मतलब बड़ी मुश्किल उन्हें काबू किया अग की। सर रोजे चला है सर, नवरात्रे चला है, तो असें स्टाक थोड़ा इो 4 दिन दुद्ध पैसे दे कमाने दे सर। असें स्टाक ज़्यादा पाया, स्टोर साढ़े को है नहीं, सारा समान इत्थे गै राती कवर करी जंदे, तो फ्रूट वाले भी सारे इत्थे गै होंदे, तो सब्जी वाले भी थे सर। अग्ग लगी हुई सर, सारा ही फ्रूट सब्जियां सारी सर इधर ही है। तो एक रेडी वाले सर 40-50 हज़ार का नुकसान, तकरीबन सर 8 तो 10 लाख का नुकसान होया। तो SDM साहब और आए थे, तहसीलदार साहब आए थे, DC साहब आए थे, उन्हें तो सानू मतलब सहारा दिता कि तुसें मतलब हाँ तुहानू मुआवजा देवांगे, थोड़ा तुसें अपना दो। सानू उंदी कि मतलब गवर्नर साहब अगे भी अपील करने, तो सरकार अगे भी अपील करने कि सानू थोड़ा मुआवजा दिता जाए, ताकि असें एक रेडी पर सर 4 वर्कर काम करते हैं रली मिलिए, अगे उनके बच्चे फैमिली सर 500-600 बंदा इस 16 फड़ियों पर काम करा सर। तो अगे कोविड चला सर, पहले पिछला साल बर्बाद हो गया, ये भी हूँ नवा साल स्टार्ट किया, उन्हें रास रूस पाई सर काम स्टार्ट किया, हूँ सर रब की मार पई। तो अं इो चाहते हैं कि सू थोड़ा मुआवजा मिले, ताकि अं नवे सिरे कन्नै काम शुरुआत कर सकें। हूँ तुसें लगदा कितना टाइम लगे दोबारा इत्थे तुसें अपने सेटअप करने? सर हूँ मुआवजा सर हर बंदा जोड़ा सर वो मंडी नामे लिखाई लिया, दुहार करी लिया, हूँ दुहार देगे नहीं तो सर अगे देना नहीं है, तो हूँ जिनते सारा कुछ बनेगा नहीं सर, शुरुआत करना अपना कि'यां चला के सर। हूँ इत्थे गै बैठना पौना, कित्थे जाना सर। अगे कोविड चला साल एक, सानू लोकें राशन रूशन दिए, सारा टाइम टपाया, तो सर हूँ फिर मुआवजे की कोई गल के आखा सर SDM साहब आए थे, SHO साहब ने भी आख्या, DC साहब भी आख्या कि तुहाडी एप्लीकेशन असें अगे भेजिए, सानू कोशिश करगे कि तुहानू थोड़ा मुआवजा दवाई, तुहाडा अपना सर्कल जिहड़ा तुसें नवें सिरे तो स्टार्ट करो अपने घर बार का। ठीक है सर, मेहरबानी। तो इसी से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं 40 से 50 हज़ार एक व्यक्ति का नुकसान और 8 से 10 लाख यहाँ टोटल नुकसान हो चुका है, और अभी कुछ भी नहीं बचा है। आप तस्वीरें जो इस वक्त देख रहे हैं इसमें आप साफ देखिए, कुछ भी नहीं बचा है। और अंदाजन जो इन्होंने बताया है 10 से 12 लाख रुपए का नुकसान, यानी कि कितने लोग यहाँ पर काम करते थे, सिर्फ यहाँ के नहीं, इनके परिवार इसी काम से पलते थे, और अब कहीं ना कहीं आने वाला समय इनके लिए और दिक्कत भरा हो सकता है। और यही गुजारिश जो है वो सरकार की तरफ से, एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ कर रहे हैं कि कुछ ना कुछ जो मुआवजा जो है इन लोगों को मिल जाए, क्योंकि जो उधार लेके अपना ये काम पेट पाल रहे थे, घर वालों के जो है उनका इंतज़ाम कर रहे थे, लेकिन अब आने वाला समय इनके लिए काफ़ी मुश्किल भरा हो सकता है। अगर थोड़ा सा एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ ध्यान दे, इनको कुछ मुआवजा दे, ताकि फिर से ये अपना काम उसी तरीके से कर पाएँ जिस तरह से अभी ये कर रहे थे, क्योंकि मुश्किल वक्त है इस वक्त इनके लिए। ये फिर से मैं आपको बता दूं, सतवारी जो है, सतवारी की सब्ज़ी मंडी है, और मैं इस वक्त बीचों बीच खड़ा हूं। अगर मैं चारों तरफ आपको दिखाऊं तो सिर्फ राख और धुआं, और कुछ भी नहीं बचा है। बाकी जिन लोगों का यहाँ पर काम है उनके चेहरे आप समझ सकते हैं कि इस वक्त कितने ज़्यादा रुआंसे हो चुके हैं। कुछ लोगों के तो आंसू बाहर आ चुके हैं, क्योंकि उधार से लिया हुआ है सामान,
और वो भी चुकाना है, आगे काम भी करना है, अपना भी पेट पालना है, घर वालों का भी पेट पालना है, बच्चों को भी आगे पढ़ाना है, उनकी भी चीज़ें देखनी है। और अब क्या इनकी बात सुनी जाती है, क्योंकि एक व्यक्ति ने बताया कि हाँ आए थे, हमें मुआवजे की बात भी हमारे लिए कही गई है, लेकिन वो कहना और करना कभी कभी बीच में कुछ चीज़ें ऐसी आ जाती है कि सिर्फ हम कह देते हैं लेकिन वो पूरी नहीं हो पाती है। इसलिए हम भी एडमिनिस्ट्रेशन से गुहार करते हैं कि इन लोगों की तरफ देखा जाए। मेहनती लोग हैं, काम करते हैं, काम करके ही अपना पेट पालते हैं, अपने परिवार का पेट पालते हैं, लेकिन अब इनको कुछ ना कुछ सपोर्ट जो है चाहिए, और वो सरकार या एडमिनिस्ट्रेशन जो हमारी है वही दिला सकती है। देखते हैं अब क्या इनके लिए किया जाता है, लेकिन फ़िलहाल सिर्फ यही है, धुआं और कुछ नहीं। रात को जिस तरह से उन्होंने बताया कि रात के 2-2:30 बजे शॉर्ट सर्किट यहाँ पर हो गया था, जिसके बाद मुश्किलें हो गई, क्योंकि गाड़ियाँ तो पहुँच गई थी फायर ब्रिगेड की, लेकिन तूफ़ान काफ़ी ज़्यादा चल रहा था और इस नुकसान को या जो आग लगी थी उसका बुझाना जो था वो बहुत मुश्किल भरा था और वो नहीं हो पाया, जिसकी वजह से ये सारी चीज़ें जो है जल गई। देखते हैं अब सरकार या एडमिनिस्ट्रेशन क्या करती है, क्या इनके लिए कुछ मुआवजा निकल के आता है, वो बड़ी बात होगी, लेकिन होना ज़रूर चाहिए, क्योंकि मुश्किल वक्त है इन सभी लोगों के लिए। दीपक भंडारी का साथ राहुल सिंह, द स्टेट सेंटिनल के लिए नमस्कार।